तो भाई शैलेश जी अपनी बात जो भी आप रखना चाहते हो रख लो, कमी ना रह जाए। कल मतदाता को फैसला लेना है, कहिए ना आई शैलेश जी ऐसा बोल गए थे इसलिए ऐसा फैसला आ गया। जी शैलेश जी। भूपेश बघेल जी राजनांदगांव से प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। वो छत्तीसगढ़ की किसी भी सीट से लड़ते प्रचंड बहुमत से जीतते। वो जन नेता हैं, उनको हराने वाला प्रत्याशी भाजपा के पास नहीं है। लोकसभा चुनाव कांग्रेस को बहुत डराता है भाई। छत्तीसगढ़ में सारी जगह जैसी भी जगह है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही बेकदरी होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। जो छत्तीसगढ़ कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, छत्तीसगढ़ बनने के बाद में कहां कोई गढ़ रह गया, ये सवाल आता है। इस बार का क्या कहते हैं शैलेश द्विवेदी? अभी 4 महीने पहले बुरी तरीके से हारे हो और फिर चुनाव सामने है। क्या सोचते हो इन 3 सीटों के बारे में? हिमांशु जी, 2018 में भाजपा भी बुरी तरह से हारी थी। 68 सीटों में कांग्रेस को सफलता मिली थी। लोकसभा में क्या हुआ? कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में मुद्दे अलग अलग होते हैं, और इस बार कांग्रेस के पक्ष में जो वातावरण छत्तीसगढ़ में है, राजनांदगांव से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं। महासमुंद से ताम्रध्वज साहू, जो 12 वर्षों तक साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अतुलनीय संगठन क्षमता के धनी हैं। और वीरेश ठाकुर पिछला चुनाव 4000 मतों के अंतर से हारे थे मोहन मंडावी जैसे प्रत्याशी के आगे। इस बार तो भोज राज नाग जैसा प्रतिभाशाली प्रत्याशी भाजपा ने दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला चरण और दूसरा चरण तो पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। और शैलेश जी आपसे जानना चाहता हूं, नांदगांव में सवाल कर लेते हो कि संतोष पांडे को देखा क्या? 5 साल में भूपेश बघेल जी को भी नांदगांव की जनता ने कौन सा देखा था? और अगर इतना ही दुर्ग की जनता ने देखा था तो फिर जाके भूपेश बघेल जी दुर्ग से चुनाव क्यों नहीं लड़े? ये भी तो सवाल नांदगांव की जनता पूछ रही होगी। क्या कहते हो आप? पाटन का जो विकास है, भूपेश बघेल तो वहां जर्रे में है, पाटन की हर सड़क में है, पाटन के हर विकास से जुड़े हुए हैं। भूपेश बघेल जी को पाटन में लोगों ने नहीं देखा, ये मानने के लिए मैं तैयार। अरे रुको, आप कहां उलझ जाते हो शैलेश जी? दिक्कत ये टेक्निकल इतनी दिक्कत थोड़ी होगी हमारे और आपकी बातचीत में। भाई अगर पाटन में ऐसा विकास और भूपेश बघेल इतने लोकप्रिय चेहरा, तो आपके पास थोड़ी है दुर्ग की सीट। दुर्ग की सीट भाजपा के पास है। विजय बघेल वहां के सांसद हैं, विजय बघेल ही प्रत्याशी है। तो क्या कारण हो गया जिसके चलते भूपेश बघेल को दुर्ग सुरक्षित नहीं लगा, नांदगांव से चुनाव लड़ना पड़ा? शैलेश जी बताओ। सर, विजय बघेल पाटन से हारे हैं, भूपेश बघेल के हाथों बुरी तरह से परास्त हुए हैं। तो भतीजे पर मोह आ गया भूपेश बघेल जी का। अब इसको विधानसभा हरा चुका हूं, सांसद भी हराऊंगा, ठीक नहीं रहेगा, इसलिए नांदगांव चले गए। बंद हो गई सर। ठीक है, एक ही परिवार के हैं, चाचा भतीजे हैं, लेकिन मतलब दोनों लड़े, ये जरूरी क्यों है? भूपेश बघेल जी को पार्टी ने जहां से टिकट दिया वो वहां से लड़ रहे हैं। अरे तो हमारा सवाल यही तो है, दुर्ग से क्यों नहीं दिया? आप पार्टी के प्रवक्ता है, बताइए हमें क्यों नहीं दिया? ये तो सर राजनांदगांव में हमें ज्यादा बेहतर परिस्थितियां दिखी, इसलिए हमने उनको वहां से प्रत्याशी बनाया। तो भाई शैलेश भाई ऐसा है, आंकड़े आपने बताया तो आंकड़ा के साथ में कुछ आंकड़े हम भी आपको बताते हैं। देखो 2018 में जो है ना, भाजपा बहुत बुरी तरीके से विधानसभा में हारी, कांग्रेस बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव जीती, 68 सीटें जीती। पर 2019 में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि हमारे नेताओं से जनता नाराज है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव हारे थे ना, उन सबके हाथ जोड़ लिए थे, भाई तुम जीते या हारे तुम्हें प्रत्याशी ना बनाएंगे। और जितने सांसद थे ना, उनके भी हाथ जोड़ लिए थे कि तुम भी घर बैठो, तुम लोगों को भी चुनाव नहीं लड़वाएंगे। पर आप क्या कर रहे हो? आप कर ये रहे हो कि जिनको विधानसभा चुनाव में जनता ने फैसला लिया कि घर बैठो, आप जिद करके उन्हें फिर से मैदान में उतार दियो। आप ताम्रध्वज साहू जी को भी मैदान में उतार दियो, शिव डहरिया जी को भी मैदान में उतार दिए हो, और सरकार को जो निपटवा चुके भूपेश बघेल जी, उनको भी मैदान में उतार दिए हो। तो अब भाजपा के फैसले और आपके फैसले में बड़ा अंतर है। तो इसके बावजूद भी उम्मीद है
ये आपको समझ में आया कि गलती तो बहुत बड़ी कर बैठे, कहां कोई उम्मीद लेकर बैठे? क्या कहते हो शैलेश जी, अब बताओ। नहीं हिमांशु जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। अच्छा, मैंने आंकड़ा कुछ भूपेश गलत बघेल बता दिया क्या? जिताया है। नहीं, मैंने कोई उदाहरण गलत बता दिया क्या? कोई गलती हो गई क्या मुझसे? आप सहमत नहीं आपने बोला मुझे भी कहने की अनुमति दें। जी। वीरेश ठाकुर मात्र 4000 वोटों के अंतर से पिछला चुनाव हारे थे। जी इस बार तो वीरेश ठाकुर जीतेंगे ही। जी। और जहां तक ताम्रध्वज साहू जी की बात आप करते हैं, महासमुंद में भाजपा ने क्या किया? अपने साहू सिटिंग एमपी की टिकट काट दी। वहां पे जो साहू वोटों का पोलराइजेशन पूरी तरह से ताम्रध्वज साहू के पक्ष में हुआ है, वो भाजपा को भारी पड़ेगा। और एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, अनुमति चाहूंगा आपकी कहने के लिए। राजनांदगांव में तो जहां जहां भूपेश बघेल जी सभाएं कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग सभाएं कर रहे हैं, एक ही सवाल पूछते हैं लोगों से कि संतोष पांडे जी दिखे कहीं 5 साल? पूरी जनता एक स्वर से कहती है नहीं, कहीं दिखाई नहीं दिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, पहला चरण और दूसरा चरण तो कांग्रेस के पाले में आ चुका है, अब लड़ाई बस तीसरे चरण की बात। अच्छा, एक बात बताओ, ये चुन्नीलाल साहू की टिकट काट दी, इसके कारण से साहू समाज नाराज है और वो नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को बताते घूम रहे हैं मैं तो खुद ही साहू समाज का हूं। तो साहू समाज का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना रखा है, तो साहू समाज फिर जाके कितना खुश होकर वोट देगा? इसकी कुछ चिंता विंता आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एक तो सवाल ही है। और दूसरा आपसे जानना यह कि भूपेश बघेल जी ये संतोष पांडे जी के संदर्भ में राजनांदगांव में सवाल कर रहे हैं, आप बता रहे हो, पर वहां पर तो सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि भूपेश जी के साथ हमेशा दिखते थे नवाज खान, वो नहीं दिख रहे हैं। वो साथ में मंत्रिमंडल में बड़े विश्व सहयोगी होते थे, अकबर भाई, वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो जैसे संतोष पांडे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वैसे ही संतोष पांडे भी बोल रहे हैं कि नवाज खान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। इसके संदर्भ में कैसे समाधान खोज रहे हो? काश जो आपने कहा वैसा होता। जो आप कह रहे हैं कि भाजपा के विरोध में साहू पोलराइजेशन की बात नहीं हो पा रही है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि भाजपा वाले ऐसा पूछते हैं, भाजपा वाले तो पूछेंगे ही, उनके पास धर्म के अलावा और है क्या वोट मांगने के लिए? 10 साल सरकार चलाई है देश में, न रोजगार पे वोट मांगते, न 15 लाख जो विदेशों से आने वाले थे सबके खातों में 1 कौड़ी नहीं आई किसी के खाते में, न 2 करोड़ रोजगार दिए, न गिरते हुए रुपयों को संभाला, न 35 रुपए में पेट्रोल डीजल दिया। किस मुंह से लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं भाजपा के नेता?